हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स। आप देखते हो कि रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स लेके आते हैं एंड उन स्टॉक्स में वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स जो होते हैं, आप देखते होंगे यार ये स्टॉक तो भाग गया, पिछले महीने लेके आए थे, बढ़िया रिटर्न दे दिया, लेकिन उनके पीछे अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च यानी कि स्कैनिंग होती है, कैसे उन स्टॉक्स को आपके लिए चूज किया जाता है। और ये वेल्थ क्रिएशन वाले सेटअप में हमेशा आपको कहता हूं कि मंथली वीकली आपकी वेल्थ क्रिएशन वाले सेटअप्स होते हैं, जिसमें बहुत जबरदस्त रिटर्न आपको मिलता है। और बाकी छोटे टाइम फ्रेम वाले, चाहे आप आवरली को देखो, 15 मिनट या इंट्राडे, वो होती है आपकी इनकम क्रिएशन, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना होता है। लेकिन मंथली वीकली को वेल्थ क्रिएशन क्यों कहा जाता है, स्टॉक्स को कैसे लेके आते हैं, उन सारी बातों को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए एनालिसिस में अगर आप 50-50 भी चलोगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने देखा तो उस 50-50 में भी आप प्रॉफिटेबल ही एंड करने वाले हो, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके चल रहे हो कि आपका रिस्क कितना है। और अगर आपका सक्सेस परसेंटेज 50% से ऊपर चलता है तो फिर आपके प्रॉफिट में भी बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखें इस बात को, रिस्क मैनेजमेंट इज द टॉप मोस्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं इन डिटेल्स पे, यानी कि आज मैं आपको एक इंडेक्स को दिखाऊंगा, उसके बाद उससे लर्न करेंगे। देखिए जनरली आप देखते हो कि बहुत सारे इंडेक्सेस आपके पास है, आप उसके बेसिस पे स्कैनिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आपको 1000 स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए सबसे पहले निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है, निफ्टी ऑटो में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या चल रहा है, एफएमसीजी किस तरीके की सिचुएशन बना रहा है, आईटी सेक्टर किस तरीके की सिचुएशन बना रहा है। अगर इन सारी को देखोगे आप, या फार्मा कैसे है, तो यहां से आपको एक हाई लेवल का आइडिया लग जाता है कि भैया कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडिसेस के स्टॉक्स, यानी कि कौन से सेक्टर के स्टॉक आगे परफॉर्म करने वाले हैं, अगले महीनों में बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब इससे एक तो ये आइडिया लग जाएगा, दूसरा ये आइडिया लग जाएगा भाई कौन से स्टॉक सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है वो आसमान पे पहुंचा हुआ है। मतलब आसमान पे पहुंचा हुआ है तो उसका नीचे आना भी आपको दिखेगा, भाई ये तो बहुत दूर जा चुका है, जो मूव है वो स्ट्रेच हो चुका है, अब करेक्शन की जरूरत है, वो भी आप समझ जाओगे। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास एक ही है कि भाई इंपल्स बनी है तो करेक्शन आएगी, इंपल्स बनी है तो करेक्शन आएगी, दूरी बनी है तो फिर से आपको रिक्वायरमेंट होती है करेक्शन की। तो जैसे जैसे पीक पे जाता है, मूविंग एवरेज से दूर हो गया, आरएसआई बिल्कुल पीक पे चला जाता है, तो आपके सामने क्या आती है, करेक्शंस। और फिर आप इंतजार करते हो या फिर इन करेक्शन में अपनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो, या वापस जब ये करेक्शन रिजॉल्व होती है तो आप इन एरियाज में लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज से ये फायदा लेते हो। समझ रहे हो इस बात को? तो फॉर्मूला एक ही है, आपको बस समझना क्या है, किस तरीके से स्टॉक एनालाइज करना है। सबसे पहला पार्ट इसका था, हमने इंडेक्सेस को देखा। अब एग्जांपल के लिए मैं लेके चलूंगा, अभी निफ्टी रियलिटी सेक्टर का मैं एग्जांपल आपके सामने लेने वाला हूं। निफ्टी रियलिटी सेक्टर को 5 मिनट 5 मिनट नहीं है, मंथली वीकली और डेली के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि मंथली वीकली के सेटअप वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज होते हैं। अगर आप इसको तसल्ली से देखो, अभी रिसेंट की मैं बात करता हूं, देखिए इंपल्स बनी थी, हल्की सी करेक्शन आई थी, इंपल्स बनी और ये करेक्शन आई, ये निफ्टी रियलिटी का है। इस करेक्शन को देखिए, ये आप कहोगे यार ये तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं। इस इंपल्स को देखिए और ये करेक्शन आई, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि करेक्शन के रिजोल्यूशन को अगर आपको देखना है, समझना है, तो छोटे टाइम फ्रेम आपकी मदद करेंगे। फिर कंफर्मेशन, देयर आर 2-3 काइंड ऑफ, मैं कहूंगा सिनेरियो थिंग्स। अब लेकिन कंफर्मेशन आपको जो ट्रेड मिलेगी ना, जिसमें बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, गेन आपको थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक रैली मिस कर चुके हो, लेकिन वो उनमें कन्फर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं, मैंने आपको क्या कहा, हाई मोमेंटम एरिया की ट्रेड्स जो होती है वो बहुत ज्यादा कंफर्म्ड होती है। उनमें मूव्स, छोटे से भी मूव्स कैप्चर कर लोगे तो बड़े वॉल्यूम के साथ वो आपको माला माल कर देगी। ये देखिए
ये कहाँ गया, 60 पार किया, उसके बाद करेक्शन आई, रिजॉल्व हुआ। देखिए क्या सिचुएशन, ये स्विंग ट्रेड कहां से स्टार्ट हो रही है, इस एरिया से स्टार्ट हो रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये करेक्शन आई इस पार्ट पे, आप कहोगे यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बन गया। और उसके बाद सिचुएशन पार हुई, इंपल्स बना, इंपल्स बनने के बाद करेक्शन आई, बुलिश क्रॉस बन चुका है। करेक्शन के बाद करेक्शन का रिजोल्यूशन आया। जब तक ये करेक्शन का रिजोल्यूशन होता है, ये देखिए डेली का वीकली का टाइम फ्रेम क्या फॉर्मेशन दे रहा है, जंप करके 60 का सपोर्ट, जंप करके 60 का सपोर्ट। इस पूरी करेक्शन के दौरान अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखो तो ये MACD पे, अब ये कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस को समझ रहे हो आप, आपका एक नहीं बल्कि जितनी सारी चीजें थी सब एक साथ मर्ज हो रही हैं। इस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को समझिए। ये देखिए क्या हुआ, MACD इस करेक्शन की वजह से सेंटर लाइन से नीचे चला गया। अब आपको पता है सेंटर लाइन से MACD नीचे है, तो आप एटलीस्ट चाहोगे यार ये ऊपर आके मुझे करेक्शन दे जाए। तो जब ये ऊपर आके करेक्शन देगा तो ये जैसे ही ऊपर आया, इतनी बड़ी रैली में ये ऊपर आया, फिर ये करेक्शन दिया, करेक्शन रिजॉल्व होती है, 60 को इसने पार किया। आप कहोगे भाई तैयारी कर लो शुरू, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं आपको मौका मिला निफ्टी रियलिटी का। तो ये आपने क्या देखा, पूरा का पूरा सेक्टर को देखा, सेक्टर को समझा। तो ये मेन जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपकी जनरेट हो रही है वो ऑलमोस्ट 4-5 जुलाई के आसपास जनरेट हो रही है, या फिर जुलाई स्टार्टिंग की मैं बात करूंगा। आपको डेट दिखी इस एरिया में। अब आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स को ढूंढोगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक, सोबा, प्रेस्टीज, DLF, सारे ये इसी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, पूरे सेक्टर को ढूंढ लिया। अब सेक्टर में आपको पता लग गया भाई कैसी सिचुएशन बन रही है जुलाई की स्टार्टिंग में। अब आपने क्या देखा, इसके एक एक स्टॉक्स को देखा। अब स्टॉक्स में मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज का एग्जांपल ही लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टॉक आज हम पहली बार लेके आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले जब मंथली इंपल्स स्टार्ट हुई ना, तो इस बार में इस टाइम पे हमने बहुत वीडियोज इसकी क्रिएट की थी। क्यों, क्योंकि हमें दिखा था भाई ये धमाका अगला बड़ा लंबा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन बढ़िया रिटर्न यहां से। और मंथली को मैं वेल्थ क्रिएटर क्यों कहता हूं, मंथली वीकली को, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम हियर कि कितना आपको रिटर्न मिला, कितने रिस्क के साथ। 950 की लेवल को अगर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न मिला विद इन 3 to 4 months विद रिस्क, नेग्लिजिबल रिस्क। आपको यार वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल है। इसीलिए मैं कहूंगा टाइम फ्रेम्स को मैं वेल्थ क्रिएशन वाला टाइम फ्रेम कहता हूं। आप देखिए अब फिर से करेक्शन आई। इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तसल्ली से मंथली पे, ये क्या है, वही 40 चीजें देखिए, काइंड ऑफ पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है। स्विंग कब स्टार्ट हुई, इस एरिया में, यानी कि इस एरिया में स्विंग स्टार्ट हो रही है। और फिर देखिए कहां पे है मंथली पे, हाई मोमेंटम एरिया में ही ये 60 के अराउंड सपोर्ट ले रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप देखोगे कि आपका मंथली काफी दूर जा चुका है RSI पे 70-80 के लेवल पे, तो उसके बाद जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क होता है वो हर कोई, मैं कहूंगा इतना बड़ा रिस्क आप लोगे यहाँ पे 83 के आसपास। आप कहोगे नहीं मूविंग एवरेज से कितनी दूरी, आप कहोगे नहीं यार ये ऊपर जा सकता है जितना भी जाए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्क है। इवन यहाँ पे भी आप देखोगे मूविंग एवरेज से आप कहोगे काफी दूर है, लेकिन RSI इन एरियाज में फिर भी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। लेकिन ये एरिया देखिए 80 का RSI, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझने वाली बात है। रिस्क को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, सेम चीज को देखेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे पेशेंस के साथ कितना बड़ा, कितने वीक्स का ये पेशेंस था, और धमाका साथ के साथ पुल बैक, देख रहे हो इस पार्ट को, पुल बैक। और ये देखिए अब RSI देख रहे हो, ये पार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसका मतलब करेक्शन आएगी, और वो करेक्शन आई, हेल्दी करेक्शन आई। और आप ये एरिया देखिए वीकली पे, ये देख रहे हैं वीकली पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं वीकली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही, तो मैं आपको इसको और डेली पे लेके चलूंगा। तसल्ली से आप इस करेक्शन को देखोगे, आप कहोगे क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई, इनवर्स वाला, और ये धमाका कर सकता है। लेकिन आपको हमेशा फॉर्मूला एक याद रखना है कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्राइस एक्शन मार्केट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, हायर हाई हायर लो की सीरीज। और इस इंपल्स को, करेक्शन को समझना हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। कहां जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये जो पार्ट है, चाहे कोई इंपल्स का पार्ट हो, इसमें आपको सवार होना है या करेक्शन को अंडरस्टैंड करना है, तो छोटे टाइम फ्रेम बताएंगे आपको कैसे ये रिजॉल्व हो रहा है। क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से होगा जब ये वापस बेस बना रहा होगा। तो इसीलिए हमेशा इन सारी चीजों को साथ लेके चलना है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अगर आप अकेले अकेले चलने लगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। आप सोचोगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट आपको ये नहीं पता कि बड़े टाइम फ्रेम का ये करेक्शन रिजोल्यूशन चलने वाला है। देखिए अब ये डेली पार्ट पे देख सकते हो आप, हायर लो
हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जाके अगर आप देखोगे बेस का फॉर्मेशन काइंड ऑफ देखने को मिला, 200 के इर्द गिर्द ये गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यानी कि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, फिर क्या आया, करेक्शन आया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। करेक्शन, रेजोल्यूशन, आपको वाव धमाका, हाई प्रोबेबिलिटी, नाउ इट इज नियर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के नियर क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, काइंड ऑफ पुल बैक, आप देखोगे आपको वाव मजा आ गया। तो इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी मूव कैप्चर करते हो और अच्छा खासा, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, इनमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। अगर मैं आपको आरएसआई को दिखाऊं तो देखिए आरएसआई कैसी सिचुएशन में, 60 के नियर सपोर्ट, बड़ा धमाका। और अगर आप ओवरऑल देखो, पिक्चर को देखो, इस करेक्शन के दौरान डेली काफी नीचे चला गया था एमएसीडी में, वापस आया, वापसी के बाद आप देखिए एक पहली करेक्शन है एमएसीडी के। तो हमने एमएसीडी को समझा, यहाँ पे आरएसआई को समझा, हमने प्राइस एक्शन को समझा, किस तरीके से माइक्रो लेवल के आप, मैं कहूंगा मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हो। यही नहीं, मैं आपको अगला एग्जाम्पल लेके चलता हूं जिसमें हम बात करेंगे डीएलएफ की। डीएलएफ के मंथली वीकली को समझते हैं। अब डीएलएफ देखो बिल्कुल निफ्टी रियलिटी जैसा इसने कैंडल बनाया, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आपको एक इंडिसीजन काइंड ऑफ कैंडल मंथली में दी, देख रहे हो ये पार्ट। सिचुएशन देखिए कैसी सिचुएशन बनी, हायर, यहाँ पे एक हाई बना, हायर लो बना और तेजी, ये वीकली, ये आपका किस तरीके से वीकली पे ये लेवल है। अभी डेली पे इस लेवल को देखोगे तो आप कहोगे हाँ यार किस तरीके से सिचुएशन समझ में आ रही है। देखिए डेली पे वापस बनाई, और इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर देखो तो इसमें भी कई सारे आवरली के बेसिस पे आपको हाई लो देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पिक्चर हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि आप किस चीज को देख रहे हो, किस पार्ट के करेक्शन को देख रहे हो। और ये देखिए ये हायर लो बना, इस लेवल पे आपका फिर से एक्युमुलेशन काइंड ऑफ सिनेरियो, और आप देखिए धीरे धीरे करके लेवल ऊपर बढ़ता गया, कन्फर्मेशन और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन। ये देखिए आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। इवन मगर आपको देखूं, आप ये पूरी डेट को देखोगे तो जुलाई की स्टार्टिंग ही है, ये देख रहे हो आप, जुलाई की स्टार्टिंग। इंडिसेस ने पहले ही मूव करना स्टार्ट कर दिया था और इसने बाद में मूव करना स्टार्ट किया, तो आपको एक और एडेड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि भैया जो मेन इंडेक्स है वो किसी बड़े स्टॉक की वजह से आगे जाने लग गया है, अब ये पीछे ये स्टॉक्स फॉलो करेंगे। तो ये एक और आपको क्लू मिल जाता है, एक और आपको हिंट मिल जाता है, और तब तक आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर इसी को मैं देखूं, डीएलएफ को ही अगर देखूं, इसके 289 290 के लेवल से इसने 340 तक का सफर तय किया। और अगर आप श्योर हो उस टाइम पे, ये ऑप्शन चार्ट है डीएलएफ का, अगर आप 280 के लेवल पे इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैश में नहीं, ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। तो आप कहोगे यार ऑप्शन में जुलाई की स्टार्टिंग में कितने का था, ऑलमोस्ट 12 से, मैं अगर राउंड ऑफ करके भी चलो जुलाई 5 के हिसाब से 15 रुपीज का आपका ऑप्शन का प्राइस था, 280 का स्ट्राइक प्राइस। और इसका अगर मैं देखूं एसएल देखूं तो 11 का, तो 4 रुपए का आपका रिस्क था। मैं बिल्कुल एंड टू एंड चीजें दिखा रहा हूं आपको, 4 रुपए का रिस्क, और आप अगर गेन का देखें तो 15 से 60 के आइए, मतलब ऑलमोस्ट आपके पैसे को इसने 4 गुना कर दिया, और रिस्क आपका मात्र 4 रुपए का था। और अगर मैं यहाँ पे लॉट की बात करूं, देखिए अगर मैं लॉट की बात करूं तो देखिए कितने का है, 3300 के लॉट का प्राइस ये है। आपको यार ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में फिर आप ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पे चीजें देख सकते हो, लेकिन आपको रिस्क पता है अपना। इसमें 33,000 के अगर 4 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 12 का यहाँ पे रिस्क है, और आपका गेन आप देखिए कहां तक है, गेन देखा आपने, 4 गुना यहाँ पे गेन हुआ आपको। आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी चीज है। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टॉक आपने कैसे स्कैन किया, सेक्टर वाइज आप आए, फिर आपने स्टॉक्स उस सेक्टर के देखे, किस तरीके से सेक्टर से अलाइन होता हुआ देखा। इससे आपको एक और फायदा है कि कोई स्टॉक जो तेज मूव कर रहा होगा, उसकी रैली आपको छूट गई, तो आप उस सेक्टर के और स्टॉक्स को देखोगे। कुछ उस सेक्टर में ऐसे स्टॉक होंगे जो इंडिसेस के अंदर नहीं आ रहे होंगे, बाहर छोटे स्टॉक्स होते हैं, उनको आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू चलोगे। बाकी जो आपका टेक्निकल एनालिसिस आप देखते हो तो आपका फॉर्मूला एक ही है, इंपल्स करेक्शन, करेक्शन के रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड करना है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।